डालिमा जी, आपने भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया था। आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार मैच कौन सा रहा? सर, एक चुनना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप देश के लिए खेलो, एक इंडियन फ्लैग आपके बैज पे लगा होता है, एंड एवरी टाइम यू गो आउट और आप नेशनल एंथम गाते हो, एवरी मोमेंट इज अ प्राउड मोमेंट। बट अगर मैं एक मोमेंट चुनूं, वो था हमारा साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप का मैच था नेपाल में। और उस कंपटीशन से पहले हम लोग नेपाल के अगेंस्ट इंडिया में हारे थे। एंड ग्रोइंग अप, मेरे फादर मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे सिखाया है। और वो आए नहीं है आज मेरे हस्बैंड आए और मेरी मदर इन लॉ आई है मेरे साथ। ओके, मिलते हैं उनसे। तो उन्होंने हमेशा से बचपन से एक प्रैक्टिस करवाई थी कि घूम के शॉट गोल में मारने के लिए। तो उनका एक मोटो था उसके पीछे कि इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि कहीं से भी शॉट मारो वो गोल में जाए और गोल स्कोर हो। तो आई वॉज नोन फॉर लॉन्ग रेंजर गोल्स। Okay. तो नेपाल के अगेंस्ट वो एक मोमेंट आया, फाइनल मैच था, हम लोग वार्म अप कर रहे थे, हमारी सर पे बहुत बॉटल्स पड़ी। क्या बात कर, तो लगी नहीं? लगी, बट जब उस मैच में गया अराउंड 23rd मिनट, ये मुझे एग्जैक्टली याद है मिनट भी, 23rd मिनट पे फाउल हुआ और एक फ्री किक मिली 40 यार्ड्स आउट जी। एंड आई जस्ट केप्ट द बॉल, आई वेंट फॉर द फ्री किक, मैंने गोल शॉट ली और वो सीधा गोल में गई, टॉप कॉर्नर। एंड आई गॉट टू स्कोर दैट गोल इंडिया के लिए, देश के लिए, और इतने इम्पोर्टेंट मौके पे। और उस फाइनल मैच को हमने जीता, हमने वो ट्रॉफी उठाई, एंड आई एंडेड दैट टूर्नामेंट एज अ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट। सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट प्राउड मोमेंट। मैं आपको बताता हूं कि मैं मेंस फुटबॉल देखता हूं और वुमेन्स फुटबॉल भी देखता हूं, लेकिन मेंस फुटबॉल में डालिमा जी, मुझे आप बताइए, आपको नहीं लगता कि उन लोग छोटी छोटी बात पे जब गिर जाते हैं तो बड़ी बड़ी एक्टिंग करते हैं? तो मेरे हस्बैंड भी प्रोफेशनल फुटबॉलर है जी। ऐसा होता है ना? होता है, हम भी फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग गिरते हैं, हम लोग उठ के फिर भागना शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग नहीं करते? हम लोग एक्टिंग नहीं क्या करते। आप लोग एक्टिंग जानते नहीं? हम लोग टफर है, हम लोग स्ट्रॉन्गर है लड़कों से। नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आप लोग देखिए, क्योंकि मैं भी एक्टर हूं और मैं देख रहा हूं। अबे नहीं लगी, जो तू गिरा है वो गलत है, और उसका पैर का जो है वो सिर्फ उंगली लगी है, और उसने ऐसा दिखाया कि उसका टांग टूटने वाली है। जब उसको रेड कार्ड दिखा देता वो ठीक चलने लग जाता। ऐसा होता है कि नहीं? आप खड़े होइए। ये इनके हस्बैंड हैं। मुझे लगता है इनकी अभी अभी शादी हुई है। जी सर। कब हुई आपकी शादी? इट्स बीन 1 month. अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, आप चेल्सी के फैन हैं? जी सर। तो जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत? सर समटाइम्स ऐसा होता है। स्टॉप बीइंग डिप्लोमैटिक, जस्ट टेल मी ऑनेस्टली। सर जीतने के लिए कभी कभार फाउल्स विन करने पड़ते हैं, तो एक्टिंग थोड़ी बहुत। सर इस सवाल का जवाब तो यही हो सकता है कि जीतने के लिए इसका आपको। सवाल का जवाब तो आप ही के पास हो सकता है। सर कहते हैं ना, और आप एकदम बौखला गए हैं कि अब मैं क्या बोलूं। अगर मैं अपनी पोल खोल दूं तो उसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। सर प्यार और जंग में सब जायज है। अब हमारे लिए तो जंग ही है ग्राउंड पे। हाँ, तो एक्टिंग भी जायज है सर। डालिमा जी, आप डिफेंडर हैं जी। तो आपके हस्बैंड को मैं एक ही एडवाइस दूंगा, आपको शादी में इनसे बड़ा डिफेंडर बनना है। शादीशुदा लाइफ के अंदर इनसे बड़ा डिफेंडर बनना है आपने। 100% सर। क्योंकि नहीं तो आप शांति से रह नहीं पाएंगे। नहीं सर, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने सही उत्तर नहीं दिया अभी तक। आप घुमा गए मेरे को। डालिमा, मनोज और अंकिता, आर यू रेडी टू स्पिन द व्हील? बिकॉज इट इज पजल टाइम। पजल खेलते वक्त आपके पास 3 चॉइसेस होंगे। स्पिन, जहां आप स्पिन करके मुझे एक अक्षर देंगे। बाय, जहां पे आप 20,000 रुपए देके जो वॉवल है आप एक वॉवल खरीद सकते हैं। और सॉल्व, आप किसी भी समय पजल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे व्हील ऑफ फॉर्चून में एक स्पेशल पावर है आप सबके लिए। यह है द रफ सुपर पावर। अगर
आपके पास ये रॉफ के मगर की जकड़ आ जाती है तो आप सांप से बच सकते हैं। साथ ही साथ में फाइनल राउंड में आप जीत सकते हैं ये India's very own electric SUV Maruti Suzuki e-Vitara with bold and muscular design और ढेर सारे फीचर्स, जैसे कि अगर आप इसको एक बार पूरा चार्ज करेंगे तो 543 किलोमीटर की रेंज ये चल सकती है। लेवल 2 ADAS, सुपीरियर सेफ्टी, अनमैच्ड कंफर्ट। विद दिस कार मैं प्राउडली कह सकता हूं कि इंडिया गोज इलेक्ट्रिक। पहले पजल के और बढ़ते हैं, जिसमें आप जीत सकते हैं फिलिप्स का मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें है 1 टच प्रीसेट मोड्स और 50% कम शोर के साथ पावरफुल ग्राइंडिंग। पहले पजल की कैटेगरी है बैंड बाजा बारात। अब काफी मस्ती हो गई, अब थोड़ा पैसा कमाया जाए। बैंड बाजा बारात मतलब ऐसी कोई भी बात जो शादी के वक्त हम कहते हैं या फिर सुनते हैं, और इस पजल के शब्द हिंदी में होंगे। अंकिता जी, आप शादीशुदा हैं? नो सर। फिर आप ये कैसे खेलेंगी? वेट करें आप। सर मुझे कोई खिलाड़ी मिला ही नहीं। आपके कोई खेल वाले दोस्त होंगे जो शादीशुदा नहीं होंगे। आप खिलाड़ी हैं, इन्हें मिलवाइए। सर सब शादीशुदा है। कब शादीशुदा है? तो देखो, जब टूट जाए बता देना। अंकिता, आपने जीता था ट्रिपल टॉस अप राउंड, इसलिए आप करेंगे स्पिन। तो गाइस, सब मेरे साथ बोलो, स्पिन करो। चलिए घुमाइए वहां से, आइए। रुक जा। एक मिनट, क्या देख रहे हो सांप आप? नहीं है, सांप नहीं है, वो उधर है। ये आपका सोचा है। मेरा ये सांप। आपका- मैं सोचा उसका आ गया। मनोज जी, वो अपना घर देख रही है, आप फिर भी अपना ही घर देखे जा रहे हो। उसकी टर्न है। इसकी चलो बोलो। अंकिता जी, ये बहुत शुभ मुहूर्त है Yes, कि sir. आपको 1 रुपया मिला है। ठीक है अंकिता जी, आप कौन सा अक्षर लेना चाहेंगे? R फॉर रैबिट। यहाँ पे R फॉर रैबिट आपने चुना है। कमाल की बात यह है, आपको मिलता है 2 रुपया, क्योंकि यहाँ 2 R हैं। ये जो शुरुआत हुई है 2 रुपए से, अच्छी शुरुआत। सर अब- 2 इज माई लकी नंबर। 2 इज योर लकी नंबर, तो यहीं रुके रहना। नहीं, 2 लाख, 3 लाख। हाँ, ये भी बात 4 लाख सही है। इंटू 2। ठीक है, चलो। Yes. 50,000, 50,000 आ सकता है, 50,000 आ सकता है, 50,000 आ सकता है, 50,000, 50,000। अंकिता जी, अक्षर दीजिए। सर S फॉर सन। S for sun. There is no S. कोई S नहीं है।